ज़ारा जो है ना ये शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन अपने वालिद के सामने एक डिमांड करती है। वालिद को कहती है कि अगर आप चाहते कि मैं शादी करूं और इसी फैसले पे आपकी खुशी है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वालिद पूछते हैं कि भाई कौन सी शर्त? तो ज़ारा कहती है कि मैं हादी के साथ शादी नहीं करूंगी। अब ज़ारा ने कौन सा लड़का देख लिया और किसके साथ ये शादी करने के लिए तैयार होगी और हादी का यहाँ पर क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि जो ज़ारा नफरत दिखा रही है तो ऐसा ऐसा हादी भी ज़ारा से तंग होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है, ज़ारा को कैसे राजी किया जाएगा कि आप हादी के साथ शादी करें। जब से मेहरू ने ये ड्रामा ये नाटक किया है तो उसके बाद जो हालात मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं और जैन जो है ना ये मेहरू की बातों में आना शुरू हो चुका है और जो भी मेहरू बात कहती है ना, जैन चुपचाप खामोशी के साथ ये बात मान लेता है, क्योंकि मेहरू ने जैन को ब्लैकमेल किया, इसके सामने बात रखी कि अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मनवाई, ये जो घर है मेरे नाम ना किया, तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। और जैन से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जैन जो है ना ये मेहरू की बात मान लेते हैं, इससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं माँ के पास जाता हूँ, जाकर बात करता हूँ। तो जैन जो अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, जाकर बात करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम जो मेहरू होती है मौजूद नहीं होती। जैन अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आपको जो है सो मेरी ये बात माननी होगी। माँ कहती है कि अगर मैंने ये बात ना मानी तो फिर क्या होगा आप बताएं। तो जैन कहते हैं कि फिर मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँगा, इस घर के अंदर कभी भी नहीं रहूँगा। यहाँ पर फिर माँ की जो ज़बान होती है ये अटक जाती है, परेशान सी हो जाती है, समझाने की कोशिश करती है, कहती कि प्लीज़ आप ऐसा कदम मत उठाएं, आप मुझे जो धमकी दे रहे हैं। जैन कहते हैं कि नहीं ये धमकी नहीं है। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो इतने में मेहरू भी आ जाती है और मेहरू आती है ना तो ये फ़ौरन सास को कहती कि इसे आप बिल्कुल धमकी समझें, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो मैं जैन को अपने साथ लेकर चली जाऊँगी, जिसे घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएँ। अरे भाई माँ यहाँ पर बोले कि ठीक है आप लोग जाएँ, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं जाएँ, हमें किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है। मेहरू अगर ये घर छोड़कर जाती तो वालिद जो है ना इसे धमकी तो दे चुका है, वालिद ने भी इसे कह दिया कि भाई आप मेरे घर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, ठीक है आप मिलने के लिए आती हैं अपनी माँ को मिलें, मुझे मिलें, एक दिन रुकें, 2 दिन रुकें, दोबारा अपने घर में वापस चली जाएं। तो मेहरू को ये सब कुछ नज़र आ रहा है। वालिद अगर घर के अंदर नहीं रखता ना तो जैन इतना समझो कि काबिल इंसान है ही नहीं कि इसे मेहरू का जो घर का सारा खर्चा संभाल सके, तो इसने जो तंग हो जाना है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और ये मजबूर होकर दोबारा इस घर के अंदर आ जाएंगे। जहाँ पर जैन की माँ को ये कदम उठाना चाहिए, ये साफ अल्फाज में इनकार कर दे कि भाई आप लोग जहाँ पर भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो घर है ना जिसे मैं आप लोगों के नाम नहीं करूँगी। मेहरू भी खुलेआम धमकी देती है, मेहरू को जैन की सपोर्ट है और जैन हर बात मेहरू की मानता है और माँ के लिए सबसे जो बड़ी परेशानी है वो यही है, माँ चाहती कि जैन मेरी बातों में आ जाए और मेहरू को किक मार दे, मेहरू को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिलहाल माँ इस मकसद में कामयाब भी नहीं हो रही। ज़ारा ने जब हादी के सामने ये बात की थी, हादी को कहा था कि भाई आप ये सब कुछ जाकर मरियम से पूछ लें, मरियम को सब कुछ पता है कि भाई आपने मेरे साथ किस हिसाब से और क्यों धोखा किया। तो हादी जाता है, जाकर जो मरियम के सामने खड़ा हो जाता है, मरियम के सामने बात करना शुरू कर देता है। मरियम को कहते हैं कि मरियम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मरियम कहती कि जी बोलें क्या बात है। तो यहाँ पर जो हादी कहते हैं कि आपको क्या इस बात का पता है या इस बारे में जानती हैं कि ज़ारा जो मुझसे किस वजह से नफरत करती है, या जितनी मोहब्बत मैंने की है सारी की सारी मोहब्बत को इसने जो वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया है और मुझे शक की निगाह से देख रही है, बार बार जो मेरे ऊपर शक करी कि आप इस बारे में कुछ जानती है। तो आगे से जब मरियम ये बात सुनती है ना तो मरियम ज्योति कर देती है इनकार। मरियम कहती कि नहीं, यहाँ पर मरियम बातों को घुमाने की कोशिश करती है। हादी को चाहिए कि ये आकर मरियम के ऊपर प्रेशर डाले, इस तक की बात ना करे। अब मरियम कहती कि नहीं मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या वजह है और वो नाराज आपसे क्यों है। हादी जहाँ पर धमकी दे मरियम को बोले कि मरियम अगर ज़ारा जो वो आपकी वजह से नाराज़ है और आपने ज़ारा को कुछ कहा है ना तो एक बात कान खोल कर सुन लेना, मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा, ये इस घर के अंदर आपको मैं कभी भी नहीं रखूँगा। जब इस की धमकी जो वो
देगा हादी ने, तो उसके बाद हो सकता है कि मरियम जो वो थोड़ी सी डरे। अब मरियम सोचों में गुम तो है, मरियम को इस बात का पता तो है कि यार कभी भी जो वो मैं हादी तक नहीं पहुंच सकती। जब भी मैं जाती हूँ जाकर बात करती हूँ अपनी खाला के साथ या अपनी पप्पो के साथ, उससे कहती हूँ कि मैं जो वो शादी करना चाहती हूँ या हादी की शादी आप लोग कहीं करवा दें, तो उसकी एक ही बात होती है कि भाई मेरी बहू बनेगी तो वो ज़ारा ही बनेगी, ज़ारा के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मरियम यहाँ पर सोचे कि यार ठीक है, हादी और ज़ारा को मैं जुदा तो कर लूँगी, किसी हद तक मैं कामयाब भी हो चुकी हूँ, लेकिन अगर आगे जाकर मुझे कामयाबी ना मिले, हादी मुझे ना मिले, तो फिर मेरा क्या होगा, सारी की सारी मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी। मरियम इस मामले पे एहसास करे और अपने आप को पीछे कर ले और ज़ारा के सामने जाकर माफ़ी मांगे और उसको समझाने की कोशिश करे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हादी आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता है, हादी आपको चाहता है, प्लीज़ आप वापस आ जाएं। जब ऐसा का माहौल क्रिएट होगा तो फिर जाकर ज़ारा के दिल में जो शक है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वालिद की जिस वक्त हालत ख़राब होती है, जो ज़ारा का वालिद है, डॉक्टर आकर वार्निंग भी देते हैं कि भाई ये मसला मज़ीद ख़राब हो सकता है ना, तो इस मामले पे जो ज़ारा होती है अपने वालिद के पास आती है, वालिद को कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं, आपकी इसी बात में खुशी है तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं, आप जहां पर मेरी शादी करवाना चाहते हैं करवाएं। इसके बाद अदील साहब सुनते तो बड़ा खुश हो जाता है और ये कहता है कि ठीक है भाई, मैं फिर अभी मुनीर के साथ और सलमा के साथ रब्ता करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि वो जल्दी आएँ और अपनी अमानत जो वो लेकर चले जाएँ। यहाँ पर ज़ारा का जो दिल होता है ना, ये हादी के साथ नहीं होता, इसके दिमाग के अंदर कोई और बात जा रही होती है, ये तो अब किसी और मामले पे सोच रही होती है। तो जब इस की डिस्कस चलती है, अदील साहब आप बुलाएगा लाजमी तौर पर मुनीर को, सबको बुलाएगा, हादी वाले भी आएंगे, तो वहाँ पर जो ज़ारा होती है दोबारा से इनकार कर देती है। जो इनकार ज़ारा करती है ना, तो मेरे ख्याल में वालिद को ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए। ज़ारा कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने आपको ये कहा कि आपकी खुशी इसी में है कि मैं शादी करूँ, तो ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो वो हादी वालों के साथ शादी नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर कभी भी ये फैसला एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप और जगह पर मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो किसी किस्म का मुझे कोई मसला नहीं है। जब ये बातें हादी सुनते, हादी भी वहाँ पर मौजूद होते, तो क्या हादी जो ये बर्दाश्त करेगा? अब हादी को कड़वा घूंट पी लेना चाहिए। इसके पीछे जितने भी भागते हैं सारे के सारे घर वाले इसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो ये उल्टा सर पे बैठ जाती और भी ज़्यादा नखरे करना शुरू कर देती है। सारे के सारे इसको अपने हाल पे छोड़ दें, भाई तू जान तेरा काम जाने, हादी चुपचाप मरियम के साथ शादी कर ले, अगर शादी नहीं भी करना चाहता अपने आप को पीछे कर ले। जब पीछे करेगा तो उसके बाद ज़ारा की शादी होगी, तो आगे जाकर ज़ारा को इस मामले पे एहसास होगा। ये इसको जितनी भी वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, इसके पास आते हैं, प्यार से बात करते हैं, और भी ज़्यादा सर पे बैठना शुरू कर देती है और इस तरह से जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हादी को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और आगे से ज़ारा को ये लोग कैसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं। अब रह गई ये सारी की सारी बात मेहरू की। माँ जितना भी जोर लगाती है ना, जो ज़ैन की माँ है, इसे अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। इसने जो वो इसके पास कुछ सबूत भी आ चुके थे और ये ज़ैन को बार बार समझाने की कोशिश भी करती है। ज़ैन को कहती कि ज़ैन आप ऐसा करें कि इसे तलाक दे दें, इसे छोड़ दें, क्योंकि इसने आपके बच्चे को मार के ऐसे समझो कि कत्ल किया है, इससे जान छुड़वाएं। तो आगे से जो मेहरू होती ऐसी गेम डालती है कि ज़ैन जो है इसकी बातों में आ जाता है और ये फिर अपनी माँ के सामने बड़ी डिमांड रख देता है। अब जो डिमांड ज़ैन रख रहा है, माँ को कह रहा है कि भाई अगर आपने ये घर हमारे नाम ना किया तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तो क्या माँ जो कि मजबूर होकर ये घर ज़ैन के और मेहरू के नाम कर पाएगी? जाएगा तो मेहरू के नाम। उसके बाद फिर मेहरू क्या करेगी? ये रुकी हुई है, घर तक रुकी हुई है, वो फिर ये ज़ैन को किक मार देगी, किसी किस्म की कोई भी ज़ैन को वैल्यू नहीं देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ कारी है ज़ारा, क्या ज़ारा को जो वो राज़ी किया जाएगा? अब ज़ारा शादी किसके साथ करना चाहती है? क्या हादी के बगैर किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें।